बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फॉर्मूला थे उसको बता दिए थे। अब आगे देखें कैसे क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। यानी पिछले बता दिए थे क्या क्या, देखिए पाइथागोरस से फॉर्मूला बता दिए थे। यानी पाइथागोरस प्रमेय बता दिए थे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जितना भी फॉर्मूला होता है उसको बता दिए थे। यानी क्या होता है, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ना, क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। देखिए यहाँ पर देखें इससे फॉर्मूला क्या क्या, जैसे यह हो गया, बी हो गया और सी हो गया। देखिए समकोण के जो सामने होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इसको एच कहते हैं। उसके बाद में क्या करना, इसको कह देंगे आधार। ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लेते क्या है, थीटा है तो इसका ये हो जाएगा आपका आधार, यानी बी हो जाएगा। और इसके सामने वाला क्या कहता है, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, ये जो होता है क्या होता है, कर्ण थी लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। लंब यानी पी कहलाता है, इसको कहते हैं। देखिए तो थीटा के सामने वाला हमेशा याद रखिएगा, जो सामने होगा इसके सामने क्या करेंगे, उसको लंब कहेंगे। और जो समकोण के सामने उसको क्या कहेंगे, उसको कर्ण कहा जाता है। तो देखिए इसे फॉर्मूला क्या बनता है, इसे यानी वर्ग भुजा का जो स्क्वायर होता है ना, और दोनों छोटी भुजा क्या होता है, वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एच का जो स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। तो एक मिनट से देखेंगे क्या एच का मान हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, यानी पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर याद रखेंगे। अगर हमको एच का मान से मानते हैं समकोण त्रिभुज में दो भुजा का जैसे लंब का आधार का मान दिया रहेगा और एच का मान निकालने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को निकाल कर बनाएंगे। दूसरा में से मान लेते हैं पी का मान निकालना होगा, जैसे दिया रहेगा आपका एच का मान है, बी का मान दिया रहेगा, कहेगा पी का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एच के स्क्वायर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे, तीसरा में जैसे बी का मान निकालना होगा, क्या करेंगे, एच के स्क्वायर में से कितना माइनस करेंगे, पी का स्क्वायर करके उसके वर्गमूल निकालेंगे। तो ये जो होता है तीनों आपका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। तो भुजा निकालने का, जैसे कर्ण का मान निकालने का, चाहे आधार का या लंब का। अब आगे बताए थे आप लोग क्या, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई क्या होता है, कर्ण बाई, पी बाई क्या होता है, एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉस बराबर क्या होता है, ये जो होता है बी बाई क्या होता है, एच होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा जो होता है पी बाई क्या होता है, बी होता है। और देखिए साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉस कौशिक होता है। क्या होता है, कौशिक होता है। यानी कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, ये जो होता है यानी एच बाई क्या होता है, बी हो जाता है। इसके विपरीत होता है, जैसे यहाँ पर देखिए पी बाई एच है, यानी साइन थीटा क्या है, पी बाई एच है, तो ये क्या होगा, एच बाई पी हो गया। उसी तरह कॉस के उल्टा क्या होता है, जो ये जो होता है सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक होता है। यानी सेक थीटा क्या होता है, ये जो होता है एच बाई क्या होता है, यानी बी होता है। और tan का उल्टा क्या होता है, ये जो होता है कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है। ये क्या होता है, जैसे पी बाई बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए आप लोग बताए थे, ये 6 फॉर्मूला का याद रखिएगा। हमेशा आप लोग का क्या करेगा, क्वेश्चन बनाने में हमेशा क्या करेगा, काम करेगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा। कॉस बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाई पी होगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है, आगे देखिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे देखा लगेगा समकोण त्रिभुज से कल देखा लगेगा, इसमें दो भुजा का मान देखा है। समान ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका मान कितना 8 दिया, इसके 6 दिया। इस तरह का एगो समकोण त्रिभुज देखा रहेगा, दो भुजा का मान दिया रहेगा। कौन दो भुजा, जैसे यहाँ पर दो, जैसे ए बी दिया है, बी सी भुजा का मान दिया है, यहाँ पर ए सी नहीं दिया है। जैसे उसी तरह दो भुजा का मान देखा रहेगा, कौन भुजा का मान नहीं दिया रहेगा। पूछा के बताइए, ऐसे एक बार देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे पूछेगा यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर ऐसे मान थीटा मान लीजिए, पूछेगा ऐसे पहले में क्या कि साइन थीटा का मान बताइए। दूसरा का पूछेगा कि कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा। तीसरा में से पूछेगा कि tan थीटा का मान क्या होगा। 4 में पूछेगा कि cos थीटा का मान क्या होगा। 5 में से पूछेगा कि sec थीटा का मान बताइए क्या होगा। 6 में क्या जैसे cosec थीटा का मान क्या होता है। इस सब का मान क्या करेगा, पूछेगा। इस तरह का समकोण त्रिभुज दिया रहेगा और उसमें भुजा का मान दिया रहेगा कि सब का मान बताइए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया रहेगा, पहले क्या करिएगा, तीसरा भुजा का मान निकाल लीजिएगा। कौन इसमें दो भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा को क्या करेगा, पाइथागोरस प्रमेय से लगाकर उसमें मान निकालना रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर पी का मान दे दिया है, लंब का मान दे दिया है, आधार का बी का मान दे दिया है। इसमें एच का मान क्या है, नहीं दिया है। तो पहले क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे। पहले तीन त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज तीन भुजा क्या करेंगे, तीनों भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए, तब क्या करेंगे, क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों भुजा का मान निकालेंगे। तो दो भुजा का मान दिया है, तीसरा का नहीं दिया है, क्या करेंगे, यहाँ पर बी का मान दे दिया है, पी का दे दिया, एच का नहीं दिया है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लगाएंगे। एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। क्या होता है,
बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अब इसको क्या करेंगे, मान रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। बी करेंगे कि 6 का कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करना कितना आएगा, ये आएगा आपका 64 आ जाएगा। अब प्लस में कितना आएगा, 6 छक 36, कितना आएगा, 6 छक 36। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 64 को 36 को कितना होगा, 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 आएगा, यानी एच का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका लगाएंगे, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तभी बताया आप लोग क्या होता है, ये जो होता है पी बाई क्या होता है, एच होता है, क्या होता है, पी बाई एच होता है। अब देखिए इसमें पी का मान कितना दिया, 8 दिया है, तो पी बाई कितना हो जाएगा, 8 था, एच का मान कितना आया, 10 आया है, तो क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। अब देखिए काटने वाला तो काटा देंगे, 4 दूना 8, अब 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना आएगा, 5 10, इसका मान कितना आएगा, साइन थीटा का 5, 4 बाई कितना आएगा, 5 आएगा। उसी तरह जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है बी बाई क्या होता है, एच होता है, तो बी का मान कितना है, इसमें देखिए 6 है, बी का मान 6 है, एच का मान कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा 5 में 10 और 3 में कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 में कितना आएगा, 5, इसका आंसर आएगा। आगे जैसे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो होता है पी बाई क्या होता है, बी होता है, तो पी का मान कितना दिया है, 8 है, अब बी का मान कितना है, 6 है, कितना वाला 3 दूना 6 और 4 दूना 8, इसका मान कितना आ जाएगा, 4 बाई कितना आएगा, 3 आएगा। आगे देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है बी बाई क्या होता है, पी होता है, क्या होता है, बी बाई पी होता है, बी का मान कितना है, 6 है, यहाँ पर क्या करेंगे, बी का मान 6 रख देंगे, पी का मान कितना है, 8 है, इसको कहते हैं 4 दूना 8 और 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना आएगा, 3 बाई 4 आएगा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है एच बाई क्या होता है, ये जो होता है बी होता है, तो एच का मान कितना है, 10 है, इस त्रिभुज में देखेंगे कितना मान दिया है, तो 10 हो जाएगा। अब बी का मान कितना है, देखिए नंबर 6 है, तो कितना आएगा, 3 दूना 6 और 5 दूना से कितना है, 5 में कितना है, 3 आ जाएगा। उसी तरह यानी कौशिक का निकालना, कौशिक वर्ग क्या होता है, ये जो होता है एच बाई क्या होता है, पी होता है, तो एच का मान कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे, बाद में क्या लिखेंगे, पी का मान कितना है, 8 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, अब 5 दूना 10, यानी कौशिक का मान कितना आएगा, 5 में कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो जब भी आप लोग देखिए इस तरह का समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, दो भुजा का मान दिया रहेगा, तो क्या कीजिएगा, तीसरा भुजा का मान निकाल लीजिएगा। आप फॉर्मूला से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, इसमें क्या करें, इसमें पी का मान देख लीजिएगा, एच का मान कितना, इसको रखकर हल कीजिएगा। उसी तरह कॉस थीटा का, tan थीटा का, कॉस थीटा, जिसका भी मान पूछेगा क्या करेंगे, उस सब का मान निकालेंगे। अब आगे देखिए कैसे अलग तरीके से पूछता है क्वेश्चन, क्या पैसे है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए उसी तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, वही देखिए अलग अलग पूछेगा। मानते हैं समकोण त्रिभुज क्या है, वैसे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा मान देखिए क्या क्या दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए 12 मान यहाँ पर दिया रहेगा, 13 दिया रहेगा। अब पूछेगा क्या, जैसे यहाँ पर देखिए क्या पूछेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए क्या पूछेगा, आपका मान से पूछेगा कि साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए, tan बी का मान बताइए, या पूछेगा कैसे, या 1 में 2 में देखिए, और 3 में क्या देखेंगे यहाँ पर, और 4 में से पूछेगा क्या कि साइन सी का मान बताइए, साइन सी का, 5 में से पूछ सकता है यानी कॉस सी का मान बताइए, कॉस सी का, 6 में से पूछ सकता है कि tan सी का मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों का क्या बताया है कि जब भी इस तरह का समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, किसी का भी मान पूछेगा, तो सबसे पहले क्या करना, पहले तीनों भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें 2 भुजा का मान दिया, क्या दिया है, 2 भुजा का मान दिया है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप लोग बताएं कि देखिए लंब जो इस यहाँ पर लंब होता है, इसके सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। आई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, इसका मान देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे, पहले इस भुजा को निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो यानी पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले तीनों भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से उस भुजा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से देखिए भाई जो है पी क्यू का जो स्क्वायर होगा यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी आधार प्लस क्या होता है, लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी इस कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को कह सकते हैं क्या, यानी एच का स्क्वायर कैसे कह सकते हैं, पी का स्क्वायर पर क्या कह सकते हैं, बी का स्क्वायर कह सकते हैं। इसी को यानी कर लिखिए, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, पी क्यू का मान कितना, पर पी आर का मान कितना दिया, 13 दिया है, तो 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पी क्यू का मान कितना दिया है, तो 12 दिया है, 12 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, पर क्यू आर का मान दिया है, क्यू आर का मान कितना दिया, यहाँ पर नहीं दिया, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर आने देंगे इसी तरह। अब देखिए 13 कितना होगा, 169 हो जाएगा। उसके बाद बराबर कितना होगा, 144 होगा। आई प्लस में कितना रहेगा, क्यू आर का स्क्वायर आएगा, इसका मान हमको निकालना है कितना है,
तो देखिए यहाँ प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस होगा, यानी कितना हो जाएगा 169। अब माइनस कितना हो जाएगा 144 बराबर कितना हो जाएगा क्यू आर का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का क्या होगा स्क्वायर होगा। देखिए अब 169 में 144 कितना बचेगा 25 से बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर इधर क्या होगा वर्गमूल, 25 में क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा क्यू आर बचेगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान कितना आया 5 आया। तो अब तीन भुजा का मान निकल गया। देखिए इस तरह भी निकाल सकते हैं, सीधे फॉर्मूला पर भी लगा सकते हैं। तो क्या लगा सकते हैं, और जो कि आपको क्या आधार इसको मान होता है पी का मान अगर निकालना चाहते थे तो क्या लेते हैं, लिख देते कि एच का स्क्वायर और माइनस क्या लिख सकते थे पी का स्क्वायर भी लिख सकते थे। यहाँ पर क्या करता सीधे मान रखते थे कितना 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है 12 का स्क्वायर हो जाता था। कितना हो जाता है 13 13 169 और माइनस कितना हो जाता 144 होता है। उससे बाद में क्या होता है यानी 25 से बनता है, 25 से वर्गमूल कितना होता है 5 आता है, यानी बी बराबर कितना है 5 आता है। तो उस तरह भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल। देखिए आप पूछ रहे हैं जैसे तीनों भुजा का मान निकल गया तो क्या करेंगे, अब एक एक सब का मान निकाल साइन ए का मान पूछ रहा है। देखिए अब ए का मतलब क्या होगा भाई कोण के लिए एक और यहाँ पर देखिए पी ना होना चाहिए, यहाँ पर पी दिया है क्या है पी यहाँ पर रहेगा ऐसे पी है, ये भी क्या हो जाएगा पी आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, यानी कोण आर के लिए, आई कौन किसके लिए आर के लिए सब हो जाएगा आर के लिए। देखिए यहाँ काश का पी क्यू लिया है, बीच थोड़े लिया है पी क्यू लिया है। तो देखिए जैसे पहले में क्या कर रहा है साइन पी के लिए यानी कौन पी के लिए कर रहा है। तो देखिए इसमें कौन तो कौन भी नहीं बदलता है समकोण त्रिभुज में, उसके आधार क्या होता है कोण के अनुसार आधार और लंब बदलते रहता है। तो देखिए आप लोग बताएंगे जब जिस कोण के लिए कहते हैं उसके सामने वाला क्या कहलाता है लंब कहलाता है। तो देखिए इस कोण के लिए यह क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। तो यानी साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, यानी साइन पी बराबर क्या हो जाएगा पी बराबर क्या होता है पी बाई क्या होता है एच होता है, लंब बाई क्या होता है कॉन होता है। तो कोण पी के लिए क्या हो जाएगा यानी कोण पी के लिए लंब इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 बाई क्या हो जाएगा आई एच तो वही रहेगा 13 हो जाएगा, 5 बता कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी साइन पी का मान कितना आएगा 5 बाई 13। अब निकालेंगे कॉस पी का मान, कॉस पी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस बराबर क्या होता है ये होता है बी बाई क्या होता है एच होता है, क्या होता है बी बाई एच होता है। अब देखिए अब पी के लिए क्या है यह लंब है यह कौन होता है, ये क्या हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, यानी आधार कितना होगा 12 हो जाएगा, यानी 12 बाई कितना आएगा 13 इसका आंसर आएगा। कॉस बराबर कितना आएगा 12 बाई 13 आएगा। अब tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा वाला क्या होता है जो होता है पी बाई क्या होता है बी होता है। तो देखिए कोण पी के लिए क्या हो जाएगा लंब यानी 5 रहेगा, आधार क्या रहेगा 12 रह जाएगा, यानी 5 बाई कितना आएगा 12 आएगा, 5 बाई कितना हो जाएगा tan थीटा 12 आएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि अब आर के लिए पूछ रहा है, देखिए अब इसके लिए बताएंगे कोण पी के लिए हो गया। अब कोण किसके लिए पूछ रहा है अब आर के लिए पूछ रहा है, तो इस कोण के लिए पूछ रहा है। तो देखिए इसके सामने वाला क्या कहलाएगा यह लंब कहलाएगा, यह लंब कहलाएगा इसके सामने वाला। साइन आर का मान कितना हो जाएगा देखिए यहीं पर लिख देते हैं साइन आर का मान क्या होता है ये जो होता है पी बाई क्या होता है एच होता है। तो इस देखिए इस कोण के लिए यानी आर के लिए लंब कौन हो जाएगा हाई हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा। तो 12 बाई कितना आएगा 13 आएगा। उसी तरह हमको कॉस आर का मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए देखिए यह तो लंब है तो कौन उसी तरह रहेगा, इसका आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 बाई कितना हो जाएगा मतलब फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है यानी बी बाई क्या होता है एच होता है। तो बी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आर के लिए, और एच का मान कितना होगा 13 हो जाएगा। उसी तरह हमको tan आर का मान निकालना है। tan का क्या होता है tan का क्या होता है यानी पी बाई क्या होता है बी होता है। तो पी का मान कितना दिया देखिए इसके लिए कोण के लिए पी कौन आएगा 12 हो जाएगा, यानी 12 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जिसका भी मान देखिए इसमें क्या कौन बदलता है और कौन कभी भी आपका ना बदलेगा तो क्या कि यह लंब लंब बदलेगा चाहे आधार बदलेगा। अगर इस कोण के लिए कहेगा तो इसके सामने वाला यह लंब कहलाएगा, अगर इस कोण के लिए कहेगा लंब तो क्या कहलाएगा यह लंब कहलाएगा। तो बस यही इतना अंतर आता है, इसी में बहुत बच्चा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो अगर इस कोण के लिए कहेगा तो इसके सामने वाला यह लंब होगा, अगर इस कोण के लिए कहेगा तो यह लंब होगा, और इसका आधार क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इस मन इसके लिए, यानी इस कोण के लिए यह लंब होगा इस कोण के लिए यह लंब होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, काशी किसी में बहुत बच्चा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए दूसरा का टाइप आप लोग बता दिए। अब आगे देखिए तो अगला टाइप देखिए जैसे कहा कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, यानी कोण क्या है बी समकोण है। देखिए कहेगा उसके बाद कहेगा कि ए बी बराबर से कहेगा कि ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर कहेगा कि कितना से मान लो 7 सेमी हो तो निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। क्या करें निम्न का मान ज्ञात करें। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा आपका पूछा गया बताए निम्न का मान ज्ञात कीजिए, जैसे पूछा है कितना
साइन यानी कहेगा कि साइन थीटा प्लस क्या कहेगा कि कॉस थीटा का मान बताइए। आगे जैसे पूछा कि क्या यानी tan थीटा और माइनस क्या कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा। और उसके बाद से तीसरा में पूछेगा क्या कि सेक थीटा और प्लस क्या कुछ भी पूछ सकता है ना कि जो है पूछ सकता है कौन भी पूछेगा। देखिए तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कह कि एबीसी क्या समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले क्या करेंगे एबीसी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और यहाँ पर एबीसी क्या करेगा समकोण। देखिए इसमें क्या कर रहा है बी जो कर रहा है ना समकोण, कंफ्यूजन आ जाएगा। देखिए जो करेगा ना समकोण उसी को क्या करेंगे समकोण बनेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बी को समकोण बना देंगे। अब बात में यहाँ पर एच एंड बी इसको देख सकते हैं, एच एंड सी को लिख सकते हैं दोनों के। इसको क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, चाहे इसको ए इसको सी लिख सकते हैं, दोनों में कुछ लिख सकते हैं। लेकिन जो समकोण कहेगा उसको क्या कहेंगे समकोण पर लिखेंगे। अब इतना अगर देखिए इसमें मान क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी बराबर कितना दिया है 24 दिया है, ए बी का मान कितना दिया है 24 सेमी दिया है। उसमें आप किसका मान दिया बी सी का मान दिया है, तो बी सी का मान कितना है 7 सेमी, कितना है 7 सेमी। अब देखिए आप लोग बताएं किसी का भी मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए तीनों भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें दो भुजा का तो मान दिया है लेकिन तीसरा का ना दिया है, तो इसको क्या कह देखिए कौन भुजा का मान बाकी है। देखिए इसमें इसके सामने क्या है ये कर्ण, इसको क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पहले मान निकालने के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। देखिए क्या होगा यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होगा यानी एसी का स्क्वायर क्या होगा लिखेंगे यहाँ पर यानी एसी का स्क्वायर, यानी एसी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं यानी ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर यहाँ पर थीटा का मान दे दीजिएगा। देखिए तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसी को इसी तरह लिख सकते हैं, इसका जैसे इसको लिखे है ना, इसका मतलब क्या है एच का स्क्वायर, इसका मतलब एच का स्क्वायर का मान क्या हो गया एच का मान निकालने के लिए क्या हो जाए यानी पी का स्क्वायर प्लस क्या है बी का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए भुजा का मान दिया ए बी का मान दे दिया बी सी का दे दिया, तो ए सी का मान कितना हुआ तो ए सी बराबर लिखेंगे यानी कौन का मान पूछ रहा है। तो क्या जाएगा देखिए ए बी का मान कितना दिया है 24 दिया, तो 24 से क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और प्लस कितना आएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 24 में 24 से पूरे करेंगे कितना 4 चौके 16 14 हाथ में 1 4 दूना 18 16 17 के 7 हाथ में 1 और दोनों 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा नहीं 6 15 के 5 हाथ में उसके बाद क्या 11 के 2 12 के 2 हाथ में 625 यानी 625 का पर कितना आएगा 25 आएगा। कितना है देखिए एसी का मान कितना आ गया 25 सेमी आ गया। अब देखिए बार बार से क्या करें पहलका का मान पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या करें इसका मान लिखेंगे यहाँ पर। पहलका में से पूछ रहा है कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो साइन जो क्या होता है ये जो होता है पी बाई क्या होता है पी बाई क्या होता है एच होता है, और प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है ये जो होता है बी बाई क्या होता है एच होता है। अब इसमें क्या करेंगे इसमें से देख के मान रखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है कॉस थीटा का थीटा का मान ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरह भी लिख सकते हैं चाहे बी का बी सी लिख सकते हैं। देखिए तो कोसाइन नंबर क्या होता है पी बाई एच होता है, तो पी का मान इसमें कितना आ जाएगा आपका यानी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 कौन का मान कितना है 25 है, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब प्लस में देखिए अब देखिए बी का मान कितना है तो 7 है, तो कितना ले देंगे यहाँ पर 7 लेना है, इसका मान कितना है कितना 25 है। अब दोनों का लसन निकालना कितना आएगा यानी 25 आएगा और उसके बाद ऊपर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 24 प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 24 को 7 में कितना हो जाएगा यानी 6 यानी 31 हो जाएगा। कितना होगा 31 बाई कितना आएगा 25 आएगा। यानी साइन का प्लस कॉस का मान क्या होगा तो होगा 31 बाई कितना 25 से मान आया। उसी तरह इसका भी मान निकालना है tan का मान क्या होता है तो ये जो होता है पी बाई क्या होता है यानी बी होता है माइनस क्या हो जाएगा कॉस का मान क्या होता है यानी बी बाई क्या होता है पी होता है। उसमें क्या कर मान रखें बी का मान कितना है 24 है और बी का मान कितना है 7 है और माइनस क्या हो जाएगा यानी बी का मान कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, पी का मान कितना है 24 है। अब इसका लसा निकालना क्या करें इसका मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इसका मान निकालना कितना आएगा, देखिए इस दोनों का मान निकालेंगे, इसको 7 लिखेंगे मान कितना है देखिए हमारा 7 का 24 का निकालना कितना आएगा यानी 24 तक कितना हो जाएगा 7 से 28 के हाथ में 2 और उसके बाद में कितना हो जाएगा 7 9 14 को 2 18 को 14 को 2 16 को यानी 108 आएगा इसका लौसा। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए अब 7 से भाग करेंगे कितना 24 मतलब 5 कितना हो जाएगा 76 और मार्च कितना हो जाएगा 7 7 49 आएगा यानी कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो कितना 16 में 6 गया 7 इसके बाद में 6 में 4 गया 2 कितना 527 बाई कितना हो जाएगा 138 इसका आंसर है। कितना आएगा 527 बाई 168 आएगा। तो क्या करेगा इसका मान निकल गया। आगे से पूछ रहा था क्या यानी सेक थीटा प्लस क्या पूछ रहा था कौशिक थीटा का मान पूछ रहा था। सेक थीटा प्लस क्या कौशिक थीटा का, तो सेक थीटा और क्या होता है ये जो होता है एच बाई क्या होता है बी होता है प्लस क्या होता है ये जो होता है एच बाई क्या होता है पी होता है। तो इसका मान रखना कितना होता है एच का मान कितना है 25 आया है और प्लस क्या लिख देंगे बी का मान कितना है 7 हो जाएगा।
उसी तरह क्या लिखेंगे, एच का मान कितना है आपका 25 है और बी का मान कितना है 24 है। अब दोनों का लसा निकालेंगे, देखिए दोनों का लसा कितना है, उसी तरह 168 आ जाएगा। अब 24 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा, यानी 25 गुना 24 कितना हो जाएगा, 5 100 100 अब 25 में 50 यानी कितना आएगा 0 यानी 600 आ जाएगा। कितना आएगा 600 आएगा। तो यहाँ पर 600 लिख देंगे प्लस कितना 24 में 25 से गुना करेंगे कितना आएगा, यानी 7 में 25 से गुना करेंगे कितना आएगा, 7 में 35 के 5 है, हाथ में 3 7 में 14 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 175। अब सब को जरूर कितना आएगा 775 बाई कितना आ जाएगा 168 आएगा। तो क्या क्या लगा ये इसके आंसर कराएगा। तो देखिए जब भी हम लोग कहा कि ABC